हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग ले हैं कक्षा 8 के लिए वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त एक गोले के आकार का होता है। वृत्त एक क्या होता है? गोले के आकार का होता है। यहाँ पर गोले के अंदर जो वृत्त के अंदर यहाँ पोलर पार्ट चित्र में वो वृत्त का केंद्र है। मतलब ये वृत्त हमारा है, इसमें जो केंद्र है हमारा वो है, वो है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या का मतलब यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या, ये जो रेखा है यहाँ से डॉट डॉट करके मिला रहे हैं, ये हमारी है 5 सेंटीमीटर। ये हमारी कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर की है। और वृत्त की एक जीवा ए बी है। मतलब एक वृत्त के नीचे वाले वृत्त पर कहीं पर जो पड़ी हुई थी रेखा, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। ये जो है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर की है। और यहाँ बोल रहा है यदि ओ एम लंब है ए बी पर, ए बी को, तो मतलब यहाँ पर एक लंब है यम। यम जो रेखा जा रही है, यह रेखा जो है ओ से क्या हो रही है? मिल रही है। ओ से मिल रही है, इसको लंब है। ये हमारा लंब है। तो ज्ञात करें ओ एम की लंबाई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, यह कितने सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है? एक त्रिभुज आकार का बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो बन रहा है, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या बन रहा है? त्रिभुज ओ एम ए, ओ एम ए। अब यहाँ पर त्रिभुज हमारा ओ एम ए बन रहा है। यहाँ पर ओ एम ए, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में हमारी जो रेखा है, एक यह जो कोण बन रहा है हमारा, एक यम जो है कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर केंद्र से होती हुई जो रेखा सीधी जाती है वो हमारा क्या होता है? लंब होता है। और यह कितने अंश का कोण बनाता है? यह 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। और इसकी लंबाई यहाँ पर दिया है हमारा ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, केंद्र से जो जीवा जाती है, ये केंद्र से जो जीवा जाती है वह जो होती है उसका मान होता है, जीवा का आधा होता है। जीवा का क्या होता है? आधा होता है। जीवा पर अगर कोई एक लंब पड़ा है और इसका मान लो तुम्हारा है 4 सेंटीमीटर, तो इधर की दूरी और इधर की दूरी, इधर की दूरी आधी हो जाएगी और इधर की दूरी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पे लिखेंगे केंद्र से, लिखेंगे केंद्र से जीवा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, लंब डाला गया लंब जीवा की को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब यहाँ पे समद्विभाजित का मतलब हो जाता है बांटती है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो जा रहा है? बांटती है। अब यहाँ पर जो रेखा हमारी है ये क्या कर रही है? इस रेखा को, ये जो लंब हमारा है ये बांट रहा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर तो इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम बराबर यम बी। अब हमको पहले ए एम की लंबाई ज्ञात करनी। किसकी ज्ञात करनी? लंबाई। ए एम की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम
अब इस पूरी लंबाई की आधी होती है, इस पूरी लंबाई की आधी होती है, तो यहाँ 1/2 AB, 1/2 AB। तो यहाँ पर हो जाएगा AM बराबर 1/2 गुणे 1/2 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा AB की लंबाई टोटल कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसको इससे काट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा AM बराबर 3 सेंटीमीटर। AM बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब इसकी दूरी लंब, हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या होता है, यहाँ पर लंब बराबर हमारा होता है OM स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पर क्या नाम है OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो यहाँ पर OM स्क्वायर बराबर, इसकी लंबाई हमारी है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस अभी हम लोग इसकी लंबाई हम लोग निकाले हैं 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या नाम है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर OM स्क्वायर बराबर इसका 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 माइनस 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर हो जाएगा OM स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर। अब जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाया जाता है, ये संख्या हमारी करड़ी के अंदर आ जाती है, मतलब अंडर रूट में आ जाता है। तो यहाँ पर OM बराबर यहाँ पर 16 अंडर रूट में आ जाएगा, 16 क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ पर OM बराबर यहाँ आ जाएगा इसका वो क्या नाम है एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर वर्ग जब बनता है तो इसमें से क्या 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग OM बराबर इसमें से एक संख्या निकालेंगे 2 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा OM बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी दूरी OM की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर की है। अब हम लोग अगले सवाल पे नज़र डालते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे दिया है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O हमारा क्या है वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये हमारी त्रिज्या जो है यहाँ से ए से लेके ओ तक की दूरी, ए से लेके ओ तक की दूरी ये हमारी है 13 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ए बी वृत्त की जीवा है, मतलब ए और बी ये वृत्त की जीवा है। तो यदि OM बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर दिया है ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या दिया 5 सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर। तो जीवा AB की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी हमको लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OMA बराबर, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे OMA बराबर हमारा OMA में हमारा OM दिया है, O और M की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, OM की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया है OA की लंबाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर।
कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हमको इसका तो अर्धक करना नहीं है, तो जब अर्धक नहीं करना होता है तो हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर हमारा लंबाई ज्ञात करनी ए एम की, तो यहाँ लिखेंगे ए एम स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ओ एम ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ओ ए एम स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए एम स्क्वायर बराबर 13 तेरहम 169 माइनस, अब यहाँ 25। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए एम स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 4 1, यहाँ पर आ जाएगा 144। अब इसका वर्ग घटाएंगे तो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा ए एम स्क्वायर बराबर अंडर रूट 144। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए हम वर्ग घटाएंगे तब अंडर रूट में आएगा, तो यहाँ ए एम बराबर इतना, तो यहाँ लिखेंगे ए एम बराबर 12 करने में 12 गुणे 12 मतलब 12 बराबर 144। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई कि हमारी 12 सेंटीमीटर है, और पूरी जीवा की जो दूरी होती है, अगर अर्धक निकाले जीवा का तो उसकी पूरी दूरी भी 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जीवा ए बी बराबर 2 गुणे 12, 2 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखेंगे। हम लोग तीसरा सवाल लेके आए, बोला है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। जिसकी वृत्त से केंद्र की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमारा एक वृत्त है, एक हमारा क्या है? वृत्त है, एक हमारा वृत्त है। अब ये जो वृत्त है हमारा, अब इस पे एक जीवा है, ए बी इसका नाम मान लो, रख लेते हैं ए बी। अब ये जो हमारी एक जीवा है, इसकी लंबाई टोटल है 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोल रहा है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, मतलब इस जीवा की दूरी जो है, बीच में जो केंद्र है हमारा, इससे यहाँ तक की दूरी हमारी जो है, यह है जो है 12 सेंटीमीटर है। यह कितने सेंटीमीटर? यह 12 सेंटीमीटर है। जब ये 12 सेंटीमीटर है तो हमको ज्ञात क्या करना है? हमको तब इसका मतलब त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे हमको कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है? जीवा ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब इसको हमको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर अब मान लो इसका नाम एम रख लेते हैं, इसका नाम ओ है। अब यहाँ पर ए बी, अब यहाँ से वृत्त के केंद्र से जो हमारी लंब आया है, यह क्या कर रहा है? जीवा का अर्धक कर रहा है, जीवा का अर्धक कर रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, पहले त्रिभुज ओ एम ए में हमारा दिया है, क्या नाम है, ओ एम बराबर हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ए बी बराबर हमारा दिया है, ए बी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको केंद्र से हम लिखेंगे, यहाँ केंद्र से जीवा, केंद्र से जीवा। अब केंद्र से हमारा ये जीवा है, अब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे हमारा समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे किसकी लंबाई, यहाँ पर ए एम बराबर एम बी, तो यहाँ लिखेंगे ए एम बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 ए बी, क्योंकि इसकी और इसकी दूरी हम लोग आधा कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी। यहाँ पर हो जाएगा ए एम बराबर 1/2 गुणे 10, तो इसको काटेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर। अभी हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमको इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो ओ ए वर्ग बराबर होता है, क्या नाम है, ए एम वर्ग प्लस, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा ओ एम वर्ग, तो यहाँ पर ओ ए वर्ग बराबर होगा हमारा, यहाँ पर ए एम की दूरी निकाले 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग प्लस यहाँ पर ओ एम की दूरी दी हुई है, यहाँ पर ओ एम की दूरी हमारी 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, 12 का वर्ग होगा 144। अब यहाँ पर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169 अब यहाँ पे हम लोग लिख कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ग, जब हटाएंगे तो यहाँ ओ ए बराबर √169। अब यहाँ पे हमारा ओ ए बराबर √169 किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर यहाँ पर 13 सेंटीमीटर,
मतलब हमारी त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके आगे का सवाल कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।